तो हेलो दोस्तों। पीसीबीएल का Q4 क्वार्टर का रिजल्ट आ गया है। तो चलिए देखते हैं पीसीबीएल के फंडामेंटल्स में क्या चेंज आए हैं। तो आप देख सकते हैं पीसीबीएल का मार्केट कैप करीब 11,500 करोड़ का है और इनका पी 53 का है। इनका आरओसी है करीब 7.5% का और इनका आरओई भी करीब 5.5% के आसपास का चल रहा है। साथ ही इनके साथ एक खास बात यह है कि करीब ये 2% का डिविडेंड भी दे रहे हैं। तो आप लोग हम पहले ये देख लेते हैं कि पीसीबीएल करता क्या है। तो पीसीबीएल का मेन काम क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें दिखाया गया है कि ये लोग क्या करते हैं, कार्बन ब्लैक बनाते हैं। तो कार्बन ब्लैक क्या होता है पहले उसको समझ लेते हैं। तो जो हम लोग अपने व्हीकल्स में टायर यूज करते हैं, वो टायर्स क्या होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, वो इतना हार्ड नहीं होता कि हम लोग उसको लंबे टाइम तक यूज करें। अगर अगर हम लोग टायर्स को में बिना किसी एक्स्ट्रा एडिटिव को यूज किए अगर टायर यूज करते हैं तो उसकी लाइफ इतनी कम होती है कि वो 1-2 हफ्तों में ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें कार्बन ब्लैक मिलाते हैं। तो कार्बन ब्लैक मिलाने से टायर की लाइफ और टायर की स्ट्रेंथ दोनों बढ़ जाती है। तो ये कार्बन ब्लैक का मेन काम होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इनके क्वार्टरली रिजल्ट में क्या चेंजेस आए हुए हैं। तो आप देखेंगे कि मार्च 2025 में पीसीबीएल क्या कर रहा था, करीब 2000 करोड़ की सेल कर रहा था और इस बार इनकी सेल करीब 2000 करोड़ के आसपास की है। तो सेल एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि लास्ट क्वार्टर और इस लास्ट मार्च क्वार्टर में और इस क्वार्टर में ऑलमोस्ट फ्लैट रही है। लेकिन सेम क्वार्टर में आप देखेंगे जहां ये करीब 1790 करोड़ के एक्सपेंसेस करता था, वो एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं। तो इस वजह से इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो करीब 300 करोड़ के आसपास का था, वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अब 250 करोड़ के आसपास का ही रह गया है। तो यही चीज इनके यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी शो हो रही है। जो पहले 14% के आसपास था, वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अब करीब 12% के आसपास रह गया है। इसके साथ ये लास्ट क्वार्टर में आप देखेंगे मार्च में 20% की अदर इनकम भी जनरेट करते थे और इस बार इन्होंने कोई भी अदर इनकम जनरेट नहीं करी है। और इसके साथ साथ इन पे करीब लास्ट ईयर 103 करोड़ का इंटरेस्ट था मार्च क्वार्टर में और इस बार के मार्च क्वार्टर में 97 करोड़ का इन पर इंटरेस्ट है। सेम टाइम पर इन पे करीब 88 सीआर का डेप्रिसिएशन था लास्ट ईयर और इस बार इनका डेप्रिसिएशन बढ़ के 94 सीआर का हो गया है। तो इन सारी चीजों का मिक्स इफेक्ट ये हुआ है कि जहां लास्ट ईयर प्रॉफिट बिफोर टैक्स करीब 126 सीआर का था, वही प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस बार घट के अब करीब 52 सीआर हो गया। तो ये ऑलमोस्ट हाफ से भी कम हो गया है। और अब इस पर जो इनका ओवरऑल टैक्स लास्ट ईयर पड़ रहा था, वो करीब 21% का पड़ा था और इस बार इनका लास्ट मार्च क्वार्टर का जो टैक्स है वो करीब 23% का है। तो टैक्स के बाद जो इनका नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो 100 सीआर का आ रहा है और मार्च 2026 का इनका जो नेट प्रॉफिट है वो 40 सीआर का आ रहा है। तो आप बोल सकते हैं कि 40% ही रह गया लास्ट ईयर के इनके जो मार्च क्वार्टर है प्रॉफिट का, इस बार का जो इनका प्रॉफिट है। अब चलिए इनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे भी चले जाते हैं। तो आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जहां 2025 में पीसीबीएल करीब 8000 करोड़ की सेल करता था, 8500 करोड़ की, अब वही सेल कट के 8200 करोड़ की हो गई है। तो मतलब इनकी सेल्स में ड्रॉप आया है। और साथ ही साथ इनके आप देखेंगे यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि इनके एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए हैं। तो इस वजह से इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो करीब पिछले साल 1350 करोड़ का था, वो इस बार घट के 1050 करोड़ के आसपास का रह गया है। तो इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो करीब 200 करोड़ के आसपास कम हो गया है और यही चीज इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी निकल के आ रही है, जो करीब 3% से ड्रॉप हुआ है। साथ ही लास्ट ईयर 47 करोड़ की अदर इनकम की थी और इस बार इनकी अदर इनकम मात्र 14 सीआर की रही है। इसके अलावा इन पर लास्ट ईयर 461 सीआर का इंटरेस्ट लगा था और इस बार इन पे 423 सीआर का इंटरेस्ट लगा है। इंटरेस्ट का मतलब इन्होंने जो भी लोन लिए हैं उस पर इनको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। और लास्ट ईयर इनका जो डेप्रिसिएशन था वो करीब 346 सीआर का था और इस बार का इनका डेप्रिसिएशन 373 सीआर का हुआ है। तो इन सारे फैक्टर्स को जब हम लोग क्या करते हैं, इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट से माइनस करते हैं, तो हमको पता चलता है कि जो लास्ट ईयर इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट या हम बोले प्रॉफिट बिफोर टैक्स करीब 577 सीआर का था, वो इस बार ऑलमोस्ट हाफ पे हो गया है, करीब 261 सीआर हो गया। ऑलमोस्ट हाफ क्या बोले, 40% के आसपास आ गया है। तो टैक्स डिडक्ट होने के बाद जो कि लास्ट ईयर 25% और इस बार 24% है, तो लास्ट ईयर जहां इनका नेट प्रॉफिट करीब 435 सीआर का था, वही नेट प्रॉफिट इस बार करीब 200 सीआर के आसपास सिमट गया है। और यही चीज आप देखेंगे कि इससे पिछले क्वार्टर में जहां ये करीब 600 करोड़ 650 करोड़ की सेल कर रहे थे, उस टाइम पर भी ये 1000 करोड़ के आसपास का ही प्रॉफिट जनरेट कर रहे थे। तो इनके क्या हो रहा है, प्रॉफिट क्या हो रहा है, स्टक हो गए हैं। इनकी सेल्स तो बढ़ी लेकिन इनके प्रॉफिट क्या हो रहा है, ऑलमोस्ट स्टक हो गए हैं, वो उनमें इंक्रीज नहीं आ रहा है। तो इनके प्रॉफिट स्टक होने का मेन रीजन ये है कि जैसे जैसे इनके क्या हो रहे हैं, सेल्स बढ़ रही है, इनके एक्सपेंसेस भी उसी के हिसाब से रैपिडली बढ़ते जा रहे हैं। तो इनके सेल्स और इनके एक्सपेंसेस का मार्जिन हमेशा सेम ही रह रहा है। उस पे ऐसा नहीं हो रहा है कि सेल्स बढ़ने से इनके एक्सपेंसेस और उनके बीच डिफरेंस बढ़ रहा है, ये ऑलमोस्ट सेम ही रह रहा है। तो चलिए अब एक नजर इनकी बैलेंस शीट पर भी डाल लेते हैं। तो आप देखेंगे कि इनके पास जहां लास्ट ईयर करीब 3600 करोड़ के आसपास का रिजर्व था, इस बार इनके पास 4000 करोड़ का रिजर्व हो गया है। और सेम टाइम में जहां लास्ट ईयर इनकी बोरिंग 5500 करोड़ की थी, तो इस बार इनकी बोरिंग घट के क्या हो गई है, 5000 करोड़ के आसपास की हो गई है। और इसके बाद आप लोग एक चीज और देखेंगे कि ये करीब इनके पास लास्ट ईयर 732 करोड़ का इनका अपग्रेडेशन का वर्क चल रहा था, मतलब कंपनी अपने को अपग्रेड कर रही थी। और इस बार वो क्या है, करंट वर्किंग प्रॉफिट 566 करोड़ के आसपास का रह गया है। अब चलिए इनके मेन चीज शेयर होल्डिंग पैटर्न पर एक बार नजर मार लेते हैं।
तो आप देखेंगे कि 2023 में जहां प्रमोटर्स करीब 51.5% थे, तो अभी वही प्रमोटर्स बढ़ के करीब 53.5% के आसपास हो गए। तो प्रमोटर्स मोटा मोटी 2% के आसपास इंक्रीज हुए हैं। वही एफआईए जो 6.5% के आसपास थे, वही एफआईए अब घट के करीब 5.5% के आसपास रह गए। तो 1% के एफआईए में ड्रॉप आया है। और सेम टाइम पर जहां डीआईज 9% थे, वही डीआईज अब बढ़ के करीब करीब 11% आए। तो एफआईए 1% कम हुए हैं, तो डीआईज 2% इंक्रीज भी हुए हैं। तो गवर्नमेंट का शेयर होल्डिंग आप देखेंगे 1.24% थी और अभी भी 1.19% है। तो गवर्नमेंट की होल्डिंग में एक माइनर सा चेंज आया है। इसके अलावा पब्लिक जहां करीब 31.74%, आप कह सकते हैं 32% के आसपास थी, वही पब्लिक की होल्डिंग घट के अब क्या हो गई है, करीब 28.9% के आसपास हो गई है। तो पब्लिक की शेयर होल्डिंग में 3% का ड्रॉप आया है। आई होप आपको मेरा पीसीबीएल का एनालिसिस पसंद आया होगा। तो अगर आपको एनालिसिस पसंद आया तो आप वीडियो लाइक कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप में से किन के पास पीसीबीएल का स्टॉक है, और अगर स्टॉक है तो वो किस प्राइस से है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए।